हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.5 तक कंप्लीट कर लिया था और कुछ अब अगली एक्सरसाइज 1.6 करने के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा। तो घातांक के नियम हैं। तो घातांक के नियम आपने पहले कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं पहले से बहुत अच्छी तरह से, 8 में 7 में 6 में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला है यदि ए गुणा ए डॉट 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 ये n बार हो, ये ए पर n लिखा जाता है। सबसे पहला रूल ये है जैसे अगर मान लो यहाँ पे ए गुणा ए कितने बार लिखा हुआ है, ये 2 बार लिखा हुआ है, तो हम ए पर यहाँ पे n बार था, यहाँ पर कितना है ए गुणा ए 2 बार है, तो ए पर 2 लिख देंगे। ऐसे ही अगर एक बार और लें ए गुणा ए, अगर इसे हम 3 बार लें तो ए पर 3 लिख जाएगा। ऐसे ही अगर आपका मान लो ये ना हो कि संख्या हो गई 2 गुणा 2, ये कितने बार है 1 2 3 4 बार है, तो इसे 2 पर हम 4 लिख देंगे। या ठीक इसका उल्टा हो, मान लो 5 पे घात 6 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। जब ये 1 2 3 4 बार था तो 2 पे घात 4 लिख गया, और जब 2 पे घात 4 हो तो ऐसे लिख जाएगा। इसका मतलब ये इस 5 को हमें 6 बार लिखना है, गुणा करके 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। ऐसे आपका x भी हो सकता है, जैसे x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x, ये कितने बार है 1 2 3 4 5 बार है, तो x पर आपका 5 लिख जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अच्छी तरह समझ में आ गया कि a गुणा a डॉट 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 अगर n बार हो तो हमें a पर घात n लिखना है। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा देखें, दूसरा है अगर समान आधार हो, जैसे a पर m लिखा है और गुणा a पर n लिखा है। अगर समान आधार हो, ये आधार जो है ये कहलाती है आपकी घात और ये कहलाता है आधार। यहाँ आधार है a और घात है m, यहाँ आधार है a और घात है m। अगर समान आधार हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हम इसे लिखेंगे a पर m प्लस n। ये आपका दूसरा सूत्र है। थोड़ा इसका जैसे देख लीजिए, जैसे अगर x पर 3 की घात लिखी है और x पर ही 5 की घात लिखी है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो x पर कितनी हो जाएगी 3 प्लस 5, इसका मतलब x पर आपकी आ जाएगी 8। और दूसरा ले रहे हैं, x पर 3/2 लिखी है प्लस x पर 5/3 लिखी है, तो x पर घातियाँ क्या हो जाएगी जुड़ जाएंगी। x पर 3/2 प्लस 5/3, इसका मतलब ये हुआ इनका लासा लेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 2 का भाग 3 बार जाएगा तो क्या 9 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका x पर 19/। यहाँ तक समझ में आया। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मान लो x पर या y ले लो, y पर 3 घात है और y पर ही 5 घात है और y पर ही 6 घात है। 3 बार भी हो सकता है, तो गुणा में चाहे कितनी हो लेकिन आधार हमारा समान होना चाहिए। तो आधार जब समान होगा तो सारी घातें जुड़ जाएंगी। 3 प्लस 5 प्लस 6, तो ये y पर हो जाएगा 5 और 6 11 और 3 14, y पर घात हो जाएगी 14। तीसरा नियम है भाग में घातें घट जाती हैं अगर आधार समान हो। इसका मतलब a पे घात m और a पे घात n हो, अगर ये आधार आपके समान हैं तो भाग में घातें a पर m माइनस n हो जाएगी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसका जैसे देखते हैं, जैसे मान लो x पर आपका 17 लिखा हुआ है
और भाग x पर 15 लिखा हुआ है। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम? x पर जब भाग में घातें घट जाती हैं तो 17 माइनस 15, x पर कितना बचा? 2। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। x पर 8 है भागित x पर 3 है, तो इसका हो जाएगा x पर 8 माइनस 3, इसका मतलब ये हुआ x पर आ जाएगा आपका 5। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रूल नंबर 4। अगर आपका a गुणा b पर घात ऐसे n लिखी हुई है, यह ध्यान रखना है कोष्टक में अंदर की जो घातें हैं वो आपकी कोष्टक के जो अंदर अवयव लिखे हुए हैं या पद लिखे हुए हैं वो सब गुणा में है और ऊपर घात है, तो ये घात a पर भी चढ़ जाएगी और b पर भी लगाई जाएगी। तो a पर n गुणा b पर n। इसका जैसे देखते हैं, जैसे कहीं पे 2 पे घात 3 लिखा हुआ है, 2 गुणा 3 पे घात 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम करना चाहें अगर घातों के रूप में तो 2 पे घात 5 लिख जाएगा गुणा 3 पे घात 5 लिख जाएगा। इसका सेकंड देखें, अगर मान लो यहाँ x लिखा है और यहाँ y लिखा है और यहाँ पे घात 3 लिखी हुई है, तो हम x पर 3 लिख देंगे और y पर भी 3 लिख देंगे। अगर लिखी है तो देखो 5 पर 8 पर 5 घात थी और 7 पर भी 5 घात थी। जब घातें समान हो तो घात एक बार लिख देंगे और जो अंदर संख्याएं बची उनका क्या कर देंगे? गुणा। ये क्या हो जाएगा? 8 सत्ते 56 पर 5 हो जाएगा। चलो इसका एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। चाहे संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं आपकी, यहाँ x हो सकता है, x पर 3 लिखा हो, y पर 3 लिखा हो और z पर भी 3 लिखा हो। शर्त ये रहेगी कि ये घात जो ऊपर की है वो समान होनी चाहिए, या तो आधार समान हो या घात समान हो। यहाँ पे घात समान है तो हम क्या करेंगे? अंदर गुणा कर देंगे, x गुणा y गुणा z और ऊपर घात लग जाएगी केवल 3। अगला देखते हैं, अगर घात के ऊपर घात हो, जैसे a पर हमारा m लिखा हुआ है, कोष्टक के ऊपर n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर एक पद लिखा हुआ है और यहाँ पे घात लगी है और उसके ऊपर भी एक घात लगी हुई है। जब घात के ऊपर घात हो तो हम इसका गुणा कर लेते हैं घातों का, ये ध्यान रखना है। जैसे इसका जैसे देखेंगे, जैसे x पर 3 लिखा हुआ है और ऊपर 5 लिखा है, तो हम घातों का क्या कर देंगे? 3 गुणा 5, x पर 15। दूसरा देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पे लिखा है 2 पे घात 8 और इसके ऊपर लिखा हुआ 1/2, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि घात के ऊपर घात है तो घातों का हम क्या कर लेंगे? गुणा, और 2 से ये 4 बार कट जाएगा, आपका आएगा 2 पे घात 4। एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 3 पर 1/5 लिखा हुआ है और इस पे घात लगी है 25, तो इसे कैसे करेंगे? इसे हम घात के ऊपर घात है तो ऊपर कर लेंगे गुणा, तो 3 पर 1/5 गुणा 25 और 5 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 3 पर घात आपकी आ जाएगी 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और रूल देखते हैं। अगर घात को अंश से हर पे ले जाए, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है p इनवर्स, -1 की घात को इनवर्स पढ़ते हैं और इसको ले जाएंगे, अब ये अंश में है और इसको हर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/p। ऐसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे लिखा है x पर n और यहाँ लिखा है x पर n, अगर मान लो इस वाले को हमें ऊपर लेके जाना है और इस वाले को अंश से हर में बदल देते हैं। जब अंश से हर में बदली जाती है घात तो उसका घात का चिन्ह बदल जाता है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो x पे हो जाएगी -n और जब ये नीचे आएगी तो x पे हो जाएगी -m। अब सातवां देखते हैं, एक और रूल। किसी पर भी अगर 0 की घात हो, जैसे a पर अगर 0 की घात है तो उसका मान 1 हो जाएगा, अगर b पर भी 0 की घात है तो उसका मान 1 हो जाएगा, अगर c पर 0 की घात है
तो उसका मान भी 1 हो जाएगा। अगर x पर 0 की घात है तो उसका मान भी 1 हो जाएगा, और 5 पर अगर 0 की घात है तो उसका मान भी 1 हो जाएगा। जबकि एक बात का ध्यान रखना है कि 0 पे 0 की घात का मान 1 नहीं होगा, और 0 पे 0 की घात का मान होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। देखिए एक्सरसाइज 1.6 की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि ज्ञात कीजिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है पहले का पहला, हमें दिया हुआ है 64 पर पावर 1/2। तो सबसे पहले हम 64 के गुणनखंड करेंगे। तो 64 के गुणनखंड करने के लिए हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 32 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से 4 बार जाएगा। फिर 2 से ये 1 बार जाएगा। अब 64 को हम कितना लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब ये हुआ कितने बार लिखा? 1 2 3 4 5 6, मतलब 64 को 2 पे घात 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस 64 की जगह पे हम 2 पे घात 6 लिख लेंगे और कोष्टक लगा देंगे, और 1/2 ऊपर रहेगा, और आपका ये हो जाएगा। हमने बताया था घात के ऊपर घात हो तो उनका गुणा हो जाता है। तो 2 पे घात 6 गुणा 1/2, और 2 से ये कट जाएगा 3 बार, आपका बचा 2 पे घात 3। और 2 पे घात 3 को अगर हम ऐसे लिख लेंगे 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 32 पर 1/5। तो पहले 32 के गुणनखंड करेंगे। 32 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा ये 16 बार, और 2 से फिर 8 बार, 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार कटेगा, फिर 2 से 1 बार कटेगा। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इसका मतलब 32 को हम 2 पे घात 5 लिख सकते हैं। जब 32 को 2 पे घात 5 लिख लेंगे तो ऊपर घात कितनी बचेगी? 1/5, और 1/5 का और 5 में हम कर देंगे गुणा, क्योंकि घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 पे घात 1 बचेगा, और इसका मान आ जाएगा 2। और इसी का थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर दिया हुआ है 125 पर 1/3। 125 पर 1/3। अब हम 125 के गुणनखंड करेंगे। 5 से काट देंगे पहले, तो 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 125 को हम 5 पे घात 1 2 3 लिख सकते हैं। अब इधर देखिए, अब इसको हम 125 को लिख सकते हैं 5 पे घात 3, और ऊपर घात कितनी है हमारी? 1/3। तो 5 पे घात 3 गुणा 1/3, क्योंकि गुणा में वो घात के ऊपर घात होती है तो क्या हो जाता था? उनका गुणा हो जाता था। तो आपका केवल आंसर बचा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 का सेकंड। 9 पर घात लिखा हुआ है 3/2। तो 9 के हम गुणनखंड करेंगे, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चाहे आप गुणनखंड कर लीजिए। 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, और ये हो जाएगा 9 बराबर 3 का वर्ग। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 9 की जगह पे लिख देंगे 3 का वर्ग, और ऊपर घात लिखी है 3/। जब घात के ऊपर घात होती है तो हम उनका गुणा कर लेते हैं। तो 3 पे घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, और 3 पे घात 3 आ जाएगी, और 3 पे घात 3 को 3 बार लिख लेंगे। 3 तिया 9 तिया 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरे का सेकंड पार्ट देखते हैं। दूसरे का सेकंड लिखा हुआ है 32 पर घात 2/5। तो 32 के अभी हमने गुणनखंड किए थे, चाहे आप दोबारा कर लीजिए। 2 पे घात कितना आ जाएगा? बताइए फटाफट। वेरी गुड। 2 पे घात कितना आ जाएगा? 5। तो इसको हम 2 पे घात 5 लिख लेंगे, और 2/5। और जब घात के ऊपर घात लिखी जाती है तो उनका क्या हो जाता है? गुणा। 2/5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 2 पे घात 2 बचा, और 2 के वर्ग का मान आ गया आपका 4।
2 का थर्ड देखते हैं। 2 का थर्ड है आपका 16 पर घात 3/4। तो हम 16 के गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा 8 बार, फिर 2 से कट जाएगा 4 बार, फिर 2 से 2 बार ही कटेगा। इसका मतलब ये हुआ 16 पर 2 पे घात 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 2 को हम लिख देंगे 4 बार, 16 को लिख सकते हैं 2 पे घात 4 और घात है इसकी 3/4। और घात के ऊपर जब घात होती है तो उनका कर लेते हैं हम गुणा। 4 से 4 कैंसिल और 2 पे घात 3 बचा और 2 पे घात 3 का मान आपका आ जाएगा 8। दूसरे का फोर्थ देखते हैं, लिखा हुआ है 125 पर माइनस के 1/3। 125 पर घात लिखा है माइनस का 1/3 और 125 के अभी हमने गुणनखंड किए थे पिछले क्वेश्चन में। 5 से कटा था 25 बार, फिर 5 से कट जाएगा 5 बार। इसका मतलब ये हुआ 5 पे घात 3 बराबर 125 आ जाएगा। और इसको हम 5 पे घात 3 लिख सकते हैं और माइनस का 1/3। और घात के ऊपर घात होती है तो उनका हम गुणा कर लेते हैं और ये माइनस का है, इससे ये कट जाएगा माइनस का 1। आप चाहें तो इतना ही छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंश में था और अंश जब हर में ले जाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का प्रश्न देखते हैं। 2 पे घात 2/3 इंटू 2 पे घात 1/5। और हमने अभी पढ़ा था कि गुणा में घातें जुड़ जाते हैं, a पर m प्लस n हो जाता है। तो ऐसे ही ये 2 पे घात 2/3 है और ये 2 पर ही घात 1/5 है, तो दोनों घातें हमारी जुड़ जाएंगी। तो 2/3 प्लस 1/5 और जब इनका एलसीएम लेंगे हम तो आपका 15 आ जाएगा और ये हो जाएगा 10 प्लस 3 और 2 पे घात आ जाएगा 13/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 2 का इसका सेकंड देखते हैं। तीसरे का सेकंड देखिए, लिखा है 1/3 पर घात 3 और घात थी आपकी 7। हमने बताया था ये घात यहाँ भी चढ़ेगी और यहाँ भी आएगी, दोनों पे लग जाएगी, तो 1 पे 7 आ जाएगी और 3 पे घात 3 पर 7 आ जाएगी। 1 पे 7 का मान 1 ही रहेगा और घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाता है, तो 3 पर 7 दिया 21 हो जाएगी। और आप चाहें तो इसे अंश में लेके जा सकते हैं और जब अंश में ले जाएंगे तो 3 पे घात माइनस का 21 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड देखते हैं। तीसरे का थर्ड दे रखा है 11 पर 1/2/11 पर 1/4। हमने बताया था जब आधार समान हो और ये अंश बट्टे हर में लिखा हुआ है तो भाग में ही है। चाहे आप इसे a भागित b को हम लिख सकते हैं a/b। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1/2 11 पर 1/2 भागित 11 पर 1/4। तो इसको हम भाग में घाते क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 1/2 में से 1/4 घटाना है और 11 पर इसका लासा ले लेंगे 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 का भाग दिया इसमें 2 और -1, इसका मतलब 11 पर आ जाएगा 1/4। अब तीसरे का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सरसाइज का 7 पर 1/2 और 8 पर भी 1/2 है। हमने रूल बताया था आपको कि अगर x पर n घात लगी है और y पर भी n घात लगी है, इसका मतलब ये गुणा में हो जाएगी x गुणा y पर n की घात। अगर घातें समान हो, आधार अलग अलग हो तो आधारों का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 8 पर 1/2। इसका मतलब 7 अट्ठे 56 हो जाएगा और 56 पर लिखा जाएगा 1/2। तो इस तरह से आपकी 1.6 एक्सरसाइज खत्म होती है और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद।